जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ एक सत्संग जो कि एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। तो संगत जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, गुड़गांव में जॉब करती हूँ। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज मंगलवार है और गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने जो मुझे उपाय बताए थे हनुमान जी को चोला चढ़ाना, तो मैं अपने अंकल जी के साथ आज सुबह जाके हनुमान जी का चोला चढ़ा के आई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आप हमें आध्यात्मिक रास्ते पे चलाते हो, नीवा होना सिखाते हो। तो अब मैं पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 2 दिन पहले मेरी आँख ना एकदम से अंदर से जो वाइट वाला जो होता है ना, वो एकदम रेड हो गया, जैसे कोई ज़ख्म हो जाता है ना, वो ज़ख्म हो गया। और मेरी जिठानी के घर अभी शादी है, तो जैसी मैंने अपनी आँख देखी तो मैंने अपने अंकल जी को दिखाया कि देखो, मुझे लग रहा है आँख में ना कुछ ज़ख्म सा लग रहा है, कुछ स्पॉट सा है। और एक तरह से वो जो पूरा वाइट वाला होता है ना, साइड का कॉर्नर जो होता है, आई कॉर्नर स्टार्टिंग का, वो पूरा रेड था। तो संगत जी, मेरे अंकल बोले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर कुछ फाइनेंशियली मेरे को दिक्कत है, मेरे हस्बैंड के पास और बेटी के पास है। मुझे उनसे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है। तो और मैं अभी मेरा काम भी नहीं चल रहा है, तो मैं घर से ही कुछ ना कुछ अपने ऑफिस के काम करती रहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, जब पैसे होंगे तो मैं दिखा दूँगी। तो इन्होंने बोला नहीं, तू पहले दिखा दे, तू मुझसे पैसे ले ले, तू दिखा दे। पर अंदर से ना इच्छा नहीं हो रही थी। तो संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी ने बोला हुआ है मंडे के लिए 5 व्रत बोले हुए हैं मुझे, तो मैं वो 5 वो आज सेकंड मेरा कल सेकंड फास्ट था। तो मैं बड़े मंदिर गई अपने अंकल जी के साथ। फिर अचानक से ही गुरु महाराज जी ने थॉट डाला कि जल प्रसाद डाल अपनी आँख में। उससे 3-4 दिन पहले संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था जो पुरानी संगत का, जब गुरु महाराज जी चोले में थे। तो मैंने देखा कि गुरु जी ने अपना नाखून तोड़ के उनकी, ऐसे था कि आँख में क्यों, उसमें जैसे आता है ना कि गुरु महाराज ने अपना नाखून गुस्से में तोड़ के और संगत की आँख में डाल दिया। तो मुझे लगा कोई ना कोई कष्ट उनका काटा होगा, लेकिन जब वो मैंने सत्संग पूरा सुना तो वो ओल्ड संगत का था जो उस टाइम गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। तो वो आँख से ही रिलेटेड था, उनकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो गुरु महाराज ने उनकी जो आँख का इलाज करा, उनको जो आँख जो ठीक करी, वो उन्होंने अंदर सुई से करी संगत जी, और उन्हें पता भी नहीं लगा। वो उनकी आंटी जी के सामने करा उनकी आँख का इलाज। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना बोलने में, क्योंकि पुरानी संगत की जब सत्संग सुनते तो हमें गुरु जी जब उनके साथ चोले में थे तो हमें अच्छी तरह से नहीं पता है कि वो उनको गुरु जी ने कैसे कनेक्ट किया, लेकिन सत्संग जब हम सुनते तब हमें पता लगा कि ऐसे कनेक्ट किया। तो हाँ, कुछ कुछ बातें मुझे याद है कि गुरु जी ने उन्हें पता भी नहीं लगने दिया, और सुई से सुई उनकी आँख में करके वो डाला, सुई से कुछ करा है गुरुजी ने। और उसके बाद बोला जा तू दिखा, डॉक्टर ने दिखा, क्योंकि डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बोल दिया था। जब वो गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उनको वो सुई वाला किया उनकी आंटी जी के सामने। तो वो डर गए थे, वो कहते ये गुरुजी तो मेरी
आँख में सुई डालेंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर गुरुजी ने बोला नहीं इत्थे यार ठीक हो जाएगा। जब वो लेट गए गुरुजी के पास और गुरुजी ने किया तो उसको उनको पता भी नहीं लगा, लेकिन उनको पता भी नहीं लगा कि उनके साथ हुआ क्या। जब वो होश में आए तो उनकी आंटी जी ने उनको बताया कि गुरुजी ने ऐसे किया था, वो मतलब आपका सुई से ही इलाज किया था, आँख में सुई डाल के। तो संगत जी वो आंटी ने जब बोला, जो डॉक्टर के पास दिखा के आ गए थे, जब जैसे गुरु महाराज का आदेश था कि जा अब तू उन डॉक्टर को दिखा आई हो, तो गुरु जी के कहने पे वो डॉक्टर को दिखा के आए। तो डॉक्टर ने बोला आपको तो ऑपरेशन की ज़रूरत है ही नहीं, आप ऐसी कौन सी दवा डाल रहे हो या कौन से वैद्य के पास आए हो, गए हो कि मतलब आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। तो उन्होंने जो डॉक्टर को गुरुजी के बारे में बताया, तो वो डॉक्टर भी गुरुजी से मिलने आए कि गुरुजी आपने ऐसा क्या किया कि उनकी आंख में तो ऑपरेशन होना था और अब मैंने टेस्ट किया तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो उसी संगत से रिलेटेड मेरे को एकदम से ध्यान आया और मैं अपने अंकल जी के साथ बड़े मंदिर गई। संगत जी मेरा मेरा बेटा ना थोड़ा सा ढीठ है। ढीठ मतलब बच्चे होते हैं ना, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं। तो मैं उससे कहती रही बेटा दूध ला दे, दूध ला दे। मुझे ना ऐसा लग रहा है भूख सी लग रही है। कभी लगती नहीं है संगत जी ऐसे, क्योंकि एज भी ऐसी हो गई है, 40 के पास पहुंच रही हूँ। तो कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन कल पता नहीं अचानक ऐसे लगा जैसे भूख लग रही है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सिर्फ सुबह की जो चाय गुरुजी का भोग लगाया, चाय चाय प्रसाद का, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। लेकिन मैं अपने बेटे से कहती रही कि तू दही लिया, मैं दही खा लूँगी चीनी के साथ, या मुझे चाय पीनी है, तू दूध लिया। तो वो सुन ही नहीं रहा। मेरे अंकल जी ने बोला था मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं तुझे कॉल कर दूँगा, हम बड़े मंदिर चलेंगे। मैंने क्योंकि उनको मॉर्निंग में बोल दिया था। संगत जी वो 1-2 घंटे हो गए अपने बेटे को बोलते, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। जैसे ही वो दही लेके आया, मेरे अंकल जी का कॉल आ गया, तो घर से निकल बड़े मंदिर चलना है। मैंने वो दही वैसी की वैसी रख दी और मैं तैयार हुई और मैं निकल गई। मैंने लगता है गुरुजी आपने मुझे बड़े मंदिर की ही चाय प्रसाद पिलानी है। और मैं बड़े मंदिर अपने अंकल जी के साथ निकल गई। और जब मैं बड़े मंदिर से आई, आने के बाद मैंने जल प्रसाद जो है अपनी आँख में डाला, थोड़ा सा पिया और थोड़ी सी आँख में डाला। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, 2-1.5 घंटे में मेरी आँख में जो ऐसा जख्म लग रहा था वो एकदम से लाइट होना शुरू हो गया। फिर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक थोड़ा सा चरण के स्वरूप से लेके और अपनी आँख में लगा लिया, थोड़ा चुभा, क्योंकि आँख बहुत सॉफ्ट होती है तो थोड़ा सा सुई की तरह चुभता है। तो उस टाइम मुझे ना ऐसे आभास हुआ जैसे सुई की तरह चुभता है ना, वो चुभा मुझे चंदन तिलक थोड़ा सा। लेकिन फिर विदिन कुछ सेकंड के लिए था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से जल प्रसाद अपनी आँख में डाला और मैंने वो जल प्रसाद रख दिया, वो बेटे ने सारा पी लिया। और जो मैं गुरुजी के ब्लेस किया लोटा जो है रखती हूँ संगत जी, जल प्रसाद अपने घर में सबको देती हूँ। तो रात को उसमें, फिर रात को जब सुबह, जब रात को रखते हैं, सुबह जो हम सबको देते हैं जल प्रसाद ना, सारी संगत जिसके साथ, जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि घर में सबको पिलाना चाहिए, थोड़ा सा पिलाओ, थोड़ा सा नहाने के पानी में। तो संगत जी जो सुबह का बचा हुआ थोड़ा सा जल प्रसाद था, वो नहाने से पहले मैंने फिर अपनी आँख में डाला। और जैसी मैं नहा के आई, क्योंकि हनुमान जी को चोला चढ़ाना था, नहा के आई और आके जब मैंने अपनी आँख देखी संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी आँख और ज़्यादा मतलब ज़ख्म ठीक हो गया। कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाया और एकदम ठीक हो गई आँख। मुझे टेंशन भी हो रही थी क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मैं जैसे घर से कर रही हूँ, मुझे कभी भी मीटिंग के लिए जाना पड़ सकता है। और धूप और गर्मी इस टाइम पे जो उमस वाली गर्मी हो रही है इतनी ज़्यादा है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो मेरे को यही डर लग रहा था अगर मुझे बाहर जाना पड़ा तो मेरी आँख ऐसे रेड हो रही है। तो लेकिन गुरु महाराज जी की असीम कृपा देखिए संगत जी, मेरी आँख एकदम ठीक हो गई
और अभी शाम को मैं रोटी बना रही थी गुरुजी के लिए, क्योंकि आज मैं गुरुजी के भोग के लिए बर्तन अलग लेके आई हूँ। मेरे को ना मन में थॉट आ रहा था कि गुरुजी तो कहते हैं कि जैसे वहाँ बड़े मंदिर में शेयरिंग में खाते, तो कोई भेदभाव नहीं रखते। तो मतलब अब गुरुजी में जो मैं बर्तनों में गुरुजी को मैं देती हूँ, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद बना के दे भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे मुझे एक सत्संग सुनाया, जिसमें आंटी जी कहती है गुरुजी इसीलिए बोलते हैं अलग बर्तनों में के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं है कि वो आप छुआछूत वाला ऐसा कि नहीं आपके बर्तनों में नहीं खाना या ये ऐसा कुछ नहीं, वो हमारी सोच होती है। उन्होंने मेरे माइंड में ये थॉट डाली कि आपके घर में बहुत से लोग आते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं, और वो नेगेटिव लोग उन बर्तनों में अपनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ जाते हैं। तो तुम मेरे भोग के बर्तन अलग से लियो, और उसको ना सरफ से ना साबुन से साफ करियो। मेरे भोग के बर्तन सिर्फ राख से करियो। जैसे भी हम लोटा अपना रात को जल प्रसाद के लिए रखते हैं ना संगत जी, मैं राख से ही करती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि मेरे जो बर्तन तू लाएगी भोग के, वो भी राख से साफ करने हैं। और जैसे हम कहते हैं ना सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संगत जी, कि हम सत्संग सुने, हम सत्संग को स्क्रॉल ना करें, बिकॉज उसमें हमारे सवालों के जवाब होते हैं। तो संगत जी, मुझे कई दिन से एक और मैसेज फ्लैश कर रहा था कि तू अपने घर में ये चीज़ लेके आ, तेरे घर में बरकत होगी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ लेके आऊँ। मैंने 2 दिन 3 दिन से वो स्क्रॉल कर लिया, क्योंकि मेरे घर में मेरा बेटा और मेरे अंकल जी थोड़ा से चिड़चिड़ करने लगते हैं कि ये सत्संग सुनती है, जब देखो ये सत्संग सुनती रहती है। तो मैं मेरी कल या परसों भी बहस हो गई थी कि मैं सत्संग ही तो सुनती हूँ, किसी की निंदा चुगली या किसी से गप्पे तो नहीं मारती हूँ, मैं भगवान में ही ध्यान लगा रही हूँ ना। फिर मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मेरे गुरु महाराज जी ये देखो मेरे से ऐसे बोलते हैं। अभी भी मेरा बेटा आया और बोला, ओ अब सत्संग खत्म नहीं हुआ आपका, सुबह भी चालू है, दोपहर में भी मैं वो मंत्र जाप लगा देते हो, अभी फ्री है। तो मैंने उसको बोला बेटा बस ये लास्ट है, ऐसे करके बोला, क्योंकि एक सत्संग में 4 सत्संग थे जो मुझे उपाय जिस सत्संग में मैंने सुना। तो संगत जी, भोग लगाने से पहले मतलब गुरुजी के लिए मैं अलग से रोटी बना रही थी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, रोटी में 7 बना हुआ, क्लियर बिल्कुल 7। पहले तो मुझे ऐसे लगा किसी बच्चे के पैर हैं, लेकिन वो 7 था। मैंने अपनी बेटी को बुलाया, वो ऑफिस से जैसी आई वो बैठी हुई थी। मैंने उसको बोला बेटा 1 सेकंड आ जाओ तुम मेरे पास किचन में। जैसी वो आई और मैंने उसको दिखाया, मैंने बेटा ये क्या है, तो कह रही ये तो 7 है मम्मी। मैंने बोला 7 बनाना, मैंने ना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अभी 4-5 दिन पहले मुझे गुरु जी का, जैसे गुरु जी आशीर्वाद देते हैं ना, वो 5 उंगलियां, वो रोटी में पूरी की पूरी 5 उंगलियां, मतलब पूरा हाथ बना हुआ है गुरु जी का आशीर्वाद देते हुए। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप अपने बच्चों को कैसे ब्लेस करते हो, हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। हमारी क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं करती ना, हम बाकी चीज़ों की कैलकुलेशन में लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग कैसे दे रहे हैं। तो सुबह ही मेरे पास मैसेज आया, हूँ तू मैनू भूल गई है, आज तूने शुक्राना नहीं शेयर किया, शुक्राना नहीं किया। मैंने कहा गुरु जी आपको पता है घर में सब चिड़चिड़ करते हैं, अगर आप भी सत्संग शेयर करूँगी, मैं सत्संग भी चोरी छुपे सुनती हूँ और गुरु जी से बात भी चोरी छुपे करती हूँ संगत जी। मेरा बेटा तो जैसे देखता है या मेरे अंकल जी देखते हैं, तो वो कहते हैं बहुत ओवर हो रहा है, क्यों मैं और मेरे को ना गुरुजी से एक तरह से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यार। तो मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के उनसे बात करती हूँ, लेकिन जब कोई नहीं होता है या रोटी बनाते बनाते, मेरा ओपन किचन है, तो गुरुजी का मंदिर वहीं किचन के पास ही है संगत जी। तो उनसे बात करती रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी से बात करती रहती हूँ, कुछ पूछना होता है डिस्कस करना होता है तो गुरुजी से बात करती हूँ। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं बहुत ओवर हो गया है, बेटी भी इतना नहीं मानती है और बेटा तो बिल्कुल ही नहीं मानता है।
मेरे मना करने के बाद भी घर में वो नॉनवेज लेके आ जाता है कभी कभार, जबकि मेरे घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज अपने हर संगत पे ऐसी कृपा बनाए रखें। ये था मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। और संगत जी, मैं कल अपनी जेठानी की बेटे की जो शादी है उसकी 11 जुलाई की, तो उसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरी जेठानी का फ़ोन आया कि भात ना उतने चलना है गाँव। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा संगत जी मैं सूट कौन से पहना। तो गुरु जी ने एकदम थॉट मेरे माइंड में लाया कि मुझे तो पता नहीं था कि अगले दिन रुकना है। मुझे लगा कल वेडनेसडे जाएंगे और आ जाएंगे। तो मेरी जेठानी ने बोला नहीं, हम थर्सडे को आएंगे। मैंने कहा थर्सडे को आएंगे, तो मैंने बोला मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो गुरु जी ने सडनली मुझे येलो सूट के लिए बोल दिया। और कल का जो सूट था वो गुरुजी ने जो गुरुजी का मेरे घर में एक स्वरूप लगा हुआ है ब्लू एंड वाइट, तो ब्लू एंड वाइट मैंने एक सूट रख लिया है जो मैं डाल के जाऊंगी। और वीरवार का गुरुजी ने मुझे येलो सूट निकलवा दिया कि तूने ये पहनना है। तो संगत जी, गुरुजी ने ना मुझे 5 वीरवार घर में अकेले सत्संग करने के लिए भी बोला है। अब कैसे सत्संग करूंगी मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज जी, आपसे एक छोटी सी अरदास है कि आप ही मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं उस दिन कैसे करूंगी सत्संग। क्योंकि उनका मुझे कुछ पता नहीं है, वो अगले दिन जो है थर्सडे को वो कितने बजे वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें जाना है पानीपत से आगे जींद के पास। और वो कितने बजे निकलेंगे, मैं घर कितने बजे पहुंचूंगी, कब सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसलिए मैं गुरु महाराज जी से कह रही हूँ, गुरु महाराज जी मैं आपसे छोटी सी अरदास लगाई कि आप ही देखना आपने कैसे कराना है सत्संग। और संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा अपनी सभी संगत पे ऐसी बनी रहे, ऐसी उनको सबको ब्लेसिंग मिलती रहे। कोई गलती हो संगत जी तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।